वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम टाइप्स ऑफ प्लान इन प्लानिंग समझेंगे। पिछले वीडियोस में भी हमने यही टॉपिक कवर किया था, वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। उस वीडियो में हमने स्टैंडिंग प्लान और सिंगल यूज़ प्लान, पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, ये सारे टॉपिक हमने कवर किए थे। इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है प्रोसीजर, रूल, प्रोग्राम, बजट और मेथड। प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर एक डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन होता है, या फिर हम बोल सकते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो स्टेप बाय स्टेप हमें बताता है, इंस्ट्रक्ट करता है कि कैसे हमें पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना है, कैसे हमें पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। प्रोसीजर्स हमें बताता है कि हमें क्या करना है, किस ऑर्डर में करना है, कैसे करना है, ताकि हमारा जॉब, हमारा काम या हमारी एक्टिविटी अच्छे से कंप्लीट हो पाए। ठीक है, तो ये प्रोसीजर्स होता है। एक बार मैं पढ़ के बता देती हूँ। अ प्रोसीजर इज़ अ सेट ऑफ डिटेल्ड step by step instructions that explain how to carry out a specific task or activity. It tells you what to do, in what order, and how to ensure a job is done correctly and consistently. अब प्रोसीजर के क्या की फीचर्स हो सकते हैं? सबसे पहले कि जो हम रूटीन बेसिस पे जो टास्क परफॉर्म करते हैं, उसमें प्रोसीजर यूज़ होता है। जो रेगुलर बेसिस पे हम टास्क परफॉर्म करते हैं, उसमें प्रोसीजर यूज़ होता है। प्रोसीजर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंसली हमें बताता है कि कैसे हमें हमारा जॉब कंप्लीट करना है एट द राइट टाइम। ठीक है, और प्रोसीजर सिर्फ स्पेसिफिक सिचुएशन में ही यूज्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस में, या फिर फॉर एग्जांपल लाइक ऑर्डरिंग सप्लाईज बिफोर प्रोडक्शन, इस सिचुएशन में भी प्रोसीजर हम यूज़ करेंगे। तो स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए होते हैं प्रोसीजर। हमेशा एम्प्लॉय और जो कंपनी में लोग काम करते हैं वही फॉलो करते हैं, वही यूज़ करते हैं। तो ये सिर्फ इंटरनल यूज़ के लिए ही होते हैं। अब प्रोसीजर्स पॉलिसी से कैसे रिलेट करते हैं? आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि पॉलिसी और प्रोसीजर में क्या डिफरेंस है, तो ये कंफ्यूजन अभी क्लियर हो जाएगा। पॉलिसी और प्रोसीजर में क्या डिफरेंस है और प्रोसीजर पॉलिसी से कैसे रिलेट करते हैं। देखो, अ पॉलिसी इज ए जनरल गाइडलाइन और रूल। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉयज मस्ट वियर सेफ्टी गेयर इन प्रोडक्शन एरियाज, ये पॉलिसी है। अ प्रोसीजर टेल्स हाउ दैट पॉलिसी विल बी इन्फोर्स्ड। प्रोसीजर हमें बताती है कि ये जो पर्टिकुलर पॉलिसी है कि एम्प्लॉयज़ को सेफ्टी गियर पहनना है प्रोडक्शन एरियाज में, तो ये पॉलिसी कैसे इन्फोर्स्ड करनी है। तो ये स्टेप्स में बताते हैं कि स्टेप 1 में हमें क्या करना है, कलेक्ट सेफ्टी गियर फ्रॉम द स्टोर रूम। स्टेप 2, वियर ऑल रिक्वायर्ड गियर बिफोर एंटरिंग द फ्लोर। सो पॉलिसीज आर द व्हाट एंड व्हाई, प्रोसीजर्स आर द हाउ। प्रोसीजर बताते हैं हाउ, मतलब कैसे हमें करना है। ठीक है, प्रोसीजर्स का पर्पस क्या होता है? सबसे पहले पॉलिसीज़ को इन्फोर्स करना। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का गोल है, जो भी गोल है उसे अचीव करना। कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए, क्वालिटी एंड एफिशिएंसी मेंटेन करने के लिए। ठीक है, कैसे टास्क हमारा कंप्लीट हो, ये भी इंश्योर करना है प्रोसीजर का पर्पस। एक बार पढ़ देती हूँ। टू इन्फोर्स पॉलिसीज टू हेल्प अचीव स्पेसिफिक गोल्स, टू मेंटेन कंसिस्टेंसी, क्वालिटी एंड एफिशिएंसी इन हाउ टास्क आर डन। ये था प्रोसीजर। नेक्स्ट है मेथड। मेथड क्या होता है? मेथड मतलब एक स्पेसिफिक वे, एक स्पेसिफिक तरीका जिससे हम पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर पाए। ठीक है, मेथड क्या बताती, कैसे हमें पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करता है, उसकी सारी जो डिटेल्ड है वो मेथड्स में हमें मिल जाएंगी, किस तरीके से हमें ये टास्क परफॉर्म करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे जो प्रोसीजर्स होता है उसमें भी स्टेप्स बताते हैं कि कैसे टास्क को परफॉर्म करना है, लेकिन मेथड उसका भी डिटेल में बताता है। मतलब प्रोसीजर में जो भी स्टेप्स होती है, मेथड में वो पर्टिकुलर सिंगल स्टेप भी डिटेल में बताती है कि कैसे इस स्टेप को हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, कैसे इस स्टेप को करना है, कीपिंग द गोल और ऑब्जेक्टिव इन माइंड। A method is the specific way or manner in which a particular task is performed. It focuses on how to carry out a single step within a larger procedure, keeping the goal or objective in mind. आई होप डेफिनेशन क्लियर हो गई हो आपको। अगर नहीं हुई तो आप वापस से रिप्ले करके समझ सकते हो। ठीक है, अब मेथड के भी हम की फीचर्स समझेंगे कि मेथड के क्या क्या फीचर्स है जिससे
मेथड्स हमें और अच्छे से समझ आ जाएगी। अभी जैसे मैंने बताया कि प्रोसीजर्स में बहुत सारी स्टेप्स होती है, तो मेथड क्या होती है? मेथड उस जो बहुत सारी स्टेप में से जो एक-एक स्टेप है उसको हमें कैसे करना है, वो मेथड हमें बताती है। ठीक है, तो मेथड क्या है? टास्क स्पेसिफिक। अ मेथड इज रिलेटेड टू वन पार्ट ऑफ अ प्रोसीजर। इट एक्सप्लेन्स हाउ दैट सिंगल स्टेप शुड बी डन। प्रोसीजर का एक पार्ट एक्सप्लेन करती है मेथड की, कैसे वो पर्टिकुलर सिंगल स्टेप हमें कंप्लीट करनी है। ठीक है, different tasks may require different methods depending on the situation, tools और people involved. हर एक डिफरेंट टास्क की अलग अलग मेथड होती है, सेम मेथड कभी भी नहीं होती। ठीक है, और वो मेथड डिपेंड करती है सिचुएशन पे और जो पीपल उसमें इन्वॉल्व है, जो काम कर रहे हैं उस पे। ठीक है, जब हम एक राइट मेथड चूज करते हैं तो हमारा टाइम सेव करती है, मनी सेव करती है, हमारा एफर्ट सेव करती है और हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है, इम्प्रूव करती है। ठीक है, तो राइट मेथड चूज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिफरेंट मेथड्स आर यूज टू ट्रेन एम्प्लॉयज़ डिपेंडिंग ऑन देयर रोल्स। ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ है, जिस एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग मिलती है, हर एक एम्प्लॉयज़ के रोल और जॉब टाइटल अलग होते हैं, तो डिपेंड करता है उस पे, अलग अलग मेथड्स भी होती है, उस हिसाब से उन्हें ट्रेन किया जाता है। ठीक है, अब मेथड्स और प्रोसीजर में क्या डिफरेंस होता है, ये अभी हम समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि मेथड्स और प्रोसीजर में क्या डिफरेंस है। तो अब हम समझते हैं। प्रोसीजर, अ कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू परफॉर्म अ टास्क। पूरा एक कंप्लीट सीक्वेंस होता है कि कैसे इस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करना है। और मेथड क्या होती है? द स्पेसिफिक वे टू परफॉर्म वन स्टेप इन द प्रोसीजर। उस प्रोसीजर में जो हर एक सिंगल स्टेप होती है ना, उसको कैसे परफॉर्म करना है, मेथड बताती है। ठीक है, तो प्रोसीजर के अंदर मेथड इन्वॉल्व हो सकती है। ठीक है, प्रोसीजर के अंदर क्या होती है? मेथड्स होती है, लेकिन मेथड्स के अंदर प्रोसीजर नहीं हो सकता। प्रोसीजर्स आर मोर जनरल एंड कवर्स मल्टीपल स्टेप्स। हाँ, प्रोसीजर में मल्टीपल स्टेप्स होती है, क्योंकि वो पूरा टास्क को कैसे परफॉर्म करना है वो बताता है प्रोसीजर। और मेथड वेरी डिटेल्ड एंड फोकस्ड ऑन हाउ अ टास्क इज डन। मेथड बहुत ज़्यादा डिटेल में होती है, वो फोकस करती है कि कैसे टास्क कंप्लीट करना है, कैसे ये पर्टिकुलर स्टेप हमें कंप्लीट करनी है। फॉर एग्जांपल, प्रोसीजर्स फॉर अप्रूविंग अ परचेस, वो मेथड का एग्जांपल है। मेथड ऑफ फिलिंग द अप्रूवल फॉर्म, मैनुअल, डिजिटल, एक्सेट्रा। तो ये मेजर डिफरेंस था प्रोसीजर्स और मेथड्स में। अब मेथड का एग्जांपल हम समझ लेते हैं। लेट्स से द प्रोसीजर इज टू प्रिपेयर टी इन अ होटल किचन। ठीक है, वन स्टेप इन द प्रोसीजर इज बॉयल वाटर। एक प्रोसीजर है कि कैसे आपको चाय बनाना है होटल किचन में, ये इसको बोलते हैं हम प्रोसीजर। प्रोसीजर में एक स्टेप है वाटर को बॉयल करने की। ठीक है, वो ही मेथड होती है, जो सिंगल पर्टिकुलर स्टेप होती है ना प्रोसीजर में, उसी को ही मेथड बोलते हैं कि कैसे करना है। फॉर एग्जांपल, नाउ द मेथड वुड एक्सप्लेन हाउ टू बॉयल द वाटर। अब मेथड क्या एक्सप्लेन करेगी कि वाटर को कैसे बॉयल करना है। यूज एन इलेक्ट्रिक केटल, यूज अ गैस स्टोव और यूज माइक्रोवेव। तो ये मेथड और प्रोसीजर में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है रूल्स। अब रूल्स क्या होता है? रूल्स एक इंस्ट्रक्शन होते हैं, ठीक है, जो सभी को फॉलो करने ही पड़ते हैं। कोई भी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है कि इसमें कोई चेंजेस हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हर किसी को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, रूल्स एक स्पेसिफिक और स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन होते हैं, जो एग्जैक्टली वैसे ही हमें फॉलो करने हैं जैसे दिए गए हैं, जैसे लिखा गया है। ठीक है, जैसे प्रोसीजर्स और मेथड्स में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन रूल्स में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। अ रूल इज अ स्पेसिफिक एंड स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स exactly what must or must not to be done. Unlike procedures and methods, rules have no room for flexibility or personal judgment. रूल्स ये क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं? रूल्स जो है क्लियर एंड डायरेक्ट होते हैं, सिंपल होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट्स होते हैं जो हमें फॉलो करना ही है। रूल्स में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, एग्जैक्टली हमें वैसे ही फॉलो करने रहते हैं जैसे दिए गए हैं। कोई एक्सेप्शन नहीं होता है उसमें, जब तक कि हायर लेवल पॉलिसी में कोई चेंजेस नहीं आता है। ठीक है, रूल्स को हमें स्ट्रिक्टली इन्फोर्स्ड करना रहता है। अगर हमने ब्रेक रूल कर दिया तो हमें पेनल्टीज पे करनी पड़ेगी, और या फिर कोई
डिसिप्लिनरी एक्शन लेना पड़ेगा। रूल्स मैटर क्यों करते हैं? रूल्स बहुत मैटर करते हैं। अगर रूल्स नहीं रहेंगे तो कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन नहीं होगा, ठीक है? एक ऑर्डर और डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए रूल्स ज़रूरी हैं। रूल्स हमें क्लियरली बताते हैं कि हमें क्या करना है, ठीक है? और कन्फ्यूजन होने से भी बचाते हैं, क्योंकि वो क्लियर बाउंड्रीज सेट कर देते हैं कि इस पर्टिकुलर बाउंड्रीज के बाहर हमें नहीं जाना है। इस पर्टिकुलर जो एरिया है, जो पर्टिकुलर रूल्स है, इसके बाहर हमें नहीं जाना है। दे सपोर्ट द इन्फोर्समेंट ऑफ ब्रॉडर पॉलिसीज। रूल सपोर्ट करते हैं पॉलिसीज के इन्फोर्समेंट में। एग्जाम्पल है, जैसे रूल नंबर 1 है, नो एम्प्लॉयज इज अलाउड टू यूज मोबाइल फोन्स ऑन द प्रोडक्शन फ्लोर। ये रूल है। दिस मस्ट बी फॉलोड बाय एवरीवन विद नो एक्सेप्शन। ठीक है, सभी को फॉलो करना विदाउट कोई एक्सेप्शन, ये रूल है। एज इट इज सबको फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल विजिटर्स मस्ट वेयर ID बैचेस। इट अप्लाइज टू एवरीवन यूनिफॉर्मली। रूल्स सबके लिए बरोबर होते हैं। अब हम डिफरेंस समझते हैं रूल्स, प्रोसीजर और मेथड्स में। ठीक है, रूल्स क्या होते हैं? स्टेट्स व्हाट मस्ट और मस्ट नॉट बी डन। रूल्स क्लियरली बताते हैं हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, और हमें एज इट इज फॉलो करना है। प्रोसीजर्स डिस्क्राइब हाउ टू डू अ टास्क स्टेप बाय स्टेप। मेथड एक्सप्लेन्स हाउ टू डू अ सिंगल स्टेप। प्रोसीजर बताते हैं कैसे इस टास्क को परफॉर्म करना है स्टेप बाय स्टेप, और मेथड बताती है कैसे जो प्रोसीजर में स्टेप्स दिए ना, उसकी जो सिंगल सिंगल स्टेप्स है उसको कैसे हमें कंप्लीट करनी है, कैसे करना है। रूल्स में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, प्रोसीजर में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी, और मेथड्स में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटीज होती है, क्योंकि मेथड्स वेरीज करती है सिचुएशन पे, चॉइस पे। ठीक है, रूल का एग्जांपल है नो स्मोकिंग इन ऑफिस। प्रोसीजर का एग्जांपल है स्टेप्स फॉर अप्रूविंग लीव, और मेथड का एग्जांपल है मेथड ऑफ फिलिंग लीव फॉर्म, मैनुअल और ऑनलाइन। ठीक है, प्रोसीजर का क्या एग्जांपल है कि कैसे स्टेप्स बताइए कि कैसे हमें लीव के लिए अप्रूव करना है। मेथड डिटेल बता रही है, उस स्टेप में भी उसका डिटेल बता रही है कि कैसे हमें फॉर्म फिल करना है, कहाँ पे अप्लाई करना है, मैनुअली करना है या ऑनलाइन करना है। नेक्स्ट है प्रोग्राम। अब प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम बहुत लार्ज लेवल पे होता है। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा वो इतने लार्ज लेवल पे नहीं होता है, लेकिन प्रोग्राम बहुत लार्ज लेवल पे होता है, और उसमें सब चीज़ इंक्लूड हो जाती है। जैसे पॉलिसीज भी इंक्लूड होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स भी इंक्लूड होते हैं, प्रोसीजर्स, रूल्स, रिसोर्सेज, टास्क, बजट, सब कुछ प्रोग्राम में इंक्लूड होता है। प्रोग्राम एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है, ठीक है, जो कि हमें बताता है कि कैसे हमें एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, और हमें इसको कंप्लीट करने के लिए क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, एक मेजर एक्टिविटी को कैसे हमें कैरी करना है, ये सब प्रोग्राम बताता है। प्रोग्राम के क्या फीचर्स हो सकते हैं? प्रोग्राम में हर एक डिटेल होती है जो कि ज़रूरी है किसी एक्टिविटी को कंप्लीट करने में और ख़त्म करने में। ठीक है, अ प्रोग्राम कवर्स एवरी मिनट डिटेल नेसेसरी टू कैरी आउट एन एक्टिविटी फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। प्रॉपर पूरी डिटेल होती है प्रोग्राम में, स्टार्ट से लेकर एंड तक की, कैसे हम एक्टिविटी को कंप्लीट करना है, एवरी मिनट डिटेल। प्रोग्राम इंक्लूड मल्टीपल एलिमेंट्स। प्रोग्राम में बहुत सारे एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव, वांट टू अचीव। ऑब्जेक्टिव हमें बताता है क्या हमें अचीव करना है। पॉलिसीज, जनरल गाइडलाइंस। प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस। रूल्स, नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रक्शंस। रिसोर्सेज, पीपल, मटेरियल, टूल्स। बजट, मनी नीडेड। ये सब कुछ प्रोग्राम में इंक्लूड होता है। तो प्रोग्राम बहुत लार्ज लेवल वाली चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, let's say a company wants to launch a new product development program। एक न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम कंपनी लॉन्च करना चाहती है, तो इसमें प्रोग्राम में क्या क्या इंक्लूड होगा? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है? इंट्रोड्यूस अ न्यू इको फ्रेंडली डिटर्जेंट विद इन 6 मंथ्स। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें इको फ्रेंडली डिटर्जेंट इंट्रोड्यूस करना है, लॉन्च करना है 6 महीने में। पॉलिसी क्या होगी? मस्ट कंप्लाई विद एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स। पॉलिसी हमारी वैसी होगी जो हमारे इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स है उससे फेमिलियर हो और उसको जो है फॉलो करें। प्रोसीजर्स क्या होगा? स्टेप्स फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेस्टिंग, पैकेजिंग एंड मार्केटिंग। रूल्स क्या होंगे? नो यूज ऑफ बैंड केमिकल्स,
फिक्स्ड टेस्टिंग डेडलाइंस, जो बैंड केमिकल्स है जिन्हें बैन कर दिया गया है उसे हमें यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें इको फ्रेंडली डिटर्जेंट बनाना है, ठीक है, वो नहीं जो लोगों को हार्म करे या गवर्नमेंट ने उसे बैन करके रख दिया है। टेस्टिंग भी करेंगे हम उसकी प्रॉपर, ठीक है, और प्रॉपर प्रोडक्ट में मेंशन भी करेंगे कि क्या क्या टेस्ट से क्वालिफाइड हुआ है हमारा प्रोडक्ट। रिसोर्सेज में क्या लगेगा, साइंटिस्ट की टीम लगेगी जो रिसर्च करेगी, मार्केटर्स, बजट्स भी लगेगा, ठीक है। और फिर बजट, बजट मतलब कॉस्ट ब्रेकडाउन फॉर ईच फेज ऑफ डेवलपमेंट, बजट हम पूरा प्रिपेयर करेंगे कहाँ पे क्या क्या बजट लगेगा, तो ये सब प्रोग्राम में इंक्लूड होता है। तो हम इस टेबल को समझते हैं। रूल क्या होता है, व्हाट मस्ट और मस्ट नॉट बी डन, कोई चॉइस नहीं होती रूल में, हमें क्या करना है क्या नहीं करना, प्रॉपरली रूल्स बता देते हैं। प्रोसीजर किस चीज़ पे फोकस करता है, स्टेप बाय स्टेप गाइड टू परफॉर्म अ टास्क। मेथड, हाउ टू डू वन स्पेसिफिक स्टेप। पॉलिसी, जनरल गाइडिंग प्रिंसिपल्स, पॉलिसी क्या है, जनरल गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो हमें गाइड करते हैं। प्रोग्राम क्या है, कंप्लीट प्लान इंक्लूडिंग ऑल द अबव फॉर अ प्रोजेक्ट और गोल। ये सारे जो हमने रूल्स, प्रोसीजर, मेथड, पॉलिसी पढ़ी, ये सब कुछ कंप्लीटली इंक्लूड होता है प्रोग्राम में। नेक्स्ट है बजट। बजट बहुत ही इजी टर्म है। बजट मतलब हम कैलकुलेट करेंगे हमारे इनकम, एक्सपेंसेस, क्या प्रॉफिट होएगा, क्या लॉस होगा, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, सब कुछ हम बजट में प्रिपेयर करेंगे। बजट क्या होता है, एक न्यूमेरिकल प्लान होता है जो कि हमें बताता है कि हमारा जो बिजनेस एक्टिविटी है उसे हमें अचीव करना है, ठीक है, या फिर कंप्लीट करना है स्पेसिफिक पीरियड टाइम में, तो क्या एक्सपेक्टेड बजट रहेगा हमारा, कितना बजट हमें लगेगा उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। अ बजट इज अ न्यूमेरिकल प्लान दैट शोज द एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ अ बिजनेस एक्टिविटी ओवर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। इट इन्वॉल्व्स फोरकास्टिंग फ्यूचर इनकम, एक्सपेंसेस और अदर मेजरेबल फैक्टर्स इन ऑर्डर टू प्लान एंड कंट्रोल ऑपरेशंस। बजट में हम फोरकास्ट करते हैं कि फ्यूचर में क्या इनकम जनरेट होगी, क्या एक्सपेंसेस हो सकते हैं, क्या फैक्टर्स होंगे। अब फीचर्स क्या हो सकते हैं बजट के। A budget translates plans into quantified terms such as units, money और time। बजट जो हमारा प्लान हमने प्रिपेयर किया है ना, उसको न्यूमेरिकल टर्म में ट्रांसलेट करता है या क्वांटिफाइड टर्म में, जिससे हम मेजर कर सके, जैसे यूनिट्स में, मनी में या फिर टाइम में, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स फोरकास्टिंग व्हाट इज लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर। बजट में हम पहले से फोरकास्ट करते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। बजट बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है प्लानिंग का, क्योंकि प्लानिंग में हमें एस्टिमेट करते हैं कि बजट कितना हमारा लगेगा। सिंस बजटिंग इज अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लानिंग। Budget help monitor actual performance by comparing it with the expected figures. This allows managers to take corrective action if there are deviation। अगर हमारा बजट ऊपर नीचे हो जाता है, जो हमने सोचा उस हिसाब से काम नहीं हो पा रहा है, तो फिर मैनेजर्स क्या करते हैं, कुछ करेक्शन करते हैं जिससे हमने जो प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ हो। जैसे बहुत सारे टाइप्स के बजट्स होते हैं। सेल्स बजट होते हैं जिसमें हमें फोरकास्ट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो सोल्ड होंगे, ठीक है, तो सेल्स बजट है। लेबर बजट की कितने वर्कर्स रिक्वायर्ड है, उनको कितना बजट लगेगा, उनको कितनी वेजेस देनी पड़ेगी, उनको कितनी सैलरीज लगेगी। कैश बजट होता है जो कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज को एस्टिमेट करता है। तो ये थे टाइप्स ऑफ प्लान इन प्लानिंग।